कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर और इस चैनल का नाम है फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0। और आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 से प्रश्न नंबर 2। इस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और प्रश्न हमें दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ हमें ये 4 व्यंजक दिए हैं, इनको हमें सरल करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 3 + √3 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में 2 + √2। ठीक है, तो इसको हमें सरल करना है। इसको सरल करने का मतलब क्या है भाई, इन दोनों ही ब्रैकेट्स में जो दे रखा है इनकी आपस में गुणा करना। ठीक है, तो देखिए इनको गुणा करने का आसान तरीका क्या है। पहली ब्रैकेट में जो दे रखा है, ठीक है, इनसे बारी बारी से आप इस दूसरी ब्रैकेट में जो दे रखा उसको गुणा कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ 3 लिखा है तो पहले आप 3 लिखिए, ठीक है, और फिर इस दूसरी ब्रैकेट को इसके बाद लिख लीजिए। ओके, फिर यहाँ लिखा हमारा +√3 तो आप +√3 लिखिए और फिर से इस दूसरी ब्रैकेट को लिख लीजिए। ठीक है ना, सिंपल। अब देखिए आप जैसे ही ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, रूट के ब्रैकेट के बाहर जो भी दे रखा है इससे ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है उसकी गुणा हो जाएगी। तो आप चाहें तो डायरेक्ट गुणा कर लें। ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाइए 3 × √2 ये हो जाएगा भाई 3 √2। ऐसा ना करें आपकी 3 की 2 की गुणा करें, 3 दूनी 6 हो जाएगा और इसे रूट में रख लें √6। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बिना रूट वाली संख्या, ये रूट वाली संख्या, तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। जो बिना रूट वाली संख्या उसे पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद हम रूट वाली संख्या को लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ तक का हो गया हमारा। अब इसको करना है हमें +√3 × √2 ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, प्लस √3 × √2 दोनों ही रूट वाली संख्या है तो आप क्या करें, 3 की और 2 की गुणा कर लें, 3 दूनी 6 और 6 पर लगा दें रूट। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाता है। इन सभी संख्याओं को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। आप ऐसा ना करें कि 6 + 3 9, 9 + 2 11 और फिर प्लस रूट वाली संख्याओं कर लें, 6 3 9 + 2 11 √11। ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर है ये, इनको हम नहीं जोड़ सकते हैं। अब देखिए सेकंड आपको दिया है 3 + √3 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में दिया है 3 - √3। तो यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो चीज़ पहली ब्रैकेट में वही चीज़ हमारी दूसरी ब्रैकेट में, बस चिन्ह का अंतर है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस सवाल को भी आप सेम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आसान तरीका और है, इसमें हम सब समीका लगा सकते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ 3a है और √3b है तो ये क्या हो जाएगा a + b, और ये क्या हो जाएगा a - b। और आपने ये सब समीका पढ़ी रखी है, a + b a - b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है भाई, a² - b²। तो इस सब समीका का प्रयोग करके आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। देखिए आपका 3a है और √3b है, तो यहाँ आप चाहें तो पहले ये सब समीका लिख लें। आप लिख लें a + b a - b बराबर a² - b² से। ठीक है, तो एक बार ये फिर से उतार लीजिए। यहाँ पर 3 + √3 ऊपर कर देता हूँ और 3 - √3। ठीक है, तो इसमें a हमारा क्या है 3 है, तो 3² मतलब a², तो 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है इसमें हमारा √3, तो b² मतलब √3²। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 3² मतलब 3 × 3 माइनस √3² मतलब √3 × √3। तो आपको क्या मिलेगा भाई उत्तर, 3 3 या 9 माइनस √3 × √3 ये होता है 3। ठीक है, सेम रूट वाली संख्याओं की गुणा
अगर आप कर रहे हैं तो रूट में जो संख्या लिखी है उसी को आप आंसर में लिख लीजिए। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 9 माइनस 3 6। ये हो गया हमारा उत्तर। ओके। थर्ड, देखिए आप इस सवाल को भी सेम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप कोशिश करना, ठीक है, आराम से कर लेंगे। ये थोड़ा सा सरल तरीका हो जाता है। जहाँ हम सर्वसम्मिका लगा सकते हैं वहाँ सर्वसम्मिका लगा लेते हैं, ठीक है, और जहाँ नहीं लगेगी वहाँ हम गुणा कर लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट में किया है। तो देखिए तीसरा हमें दिया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इस व्यंजक को देखकर भी आपको एक सर्वसम्मिका याद आई होगी। अगर मैं कहूँ √5 a है और √2 b है तो ये क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार खोल सकते हैं, है ना। वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए वही a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है भाई, यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब है भाई √5 प्लस √2 और फिर √5 प्लस √2। इस तरह से आप लिख सकते हो ना भाई, स्क्वायर लगा तो 2 बार लिख सकते हो। तो इसको आप जैसे फर्स्ट को सॉल्व किया था वैसे कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिए, ये ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, यानी हम इस सब समीकरण का प्रयोग करके इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार तो आप इसको फिर से लिख लीजिए, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, जिसमें √5 हमारा a है और √2 b है। तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिलेगा a स्क्वायर मतलब √5 स्क्वायर। ठीक है, √5 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, फिर a है हमारा, a क्या है √5, तो ब्रैकेट में लिखिए √5। फिर हमारा b, तो ब्रैकेट में लिखिए √2। भाई b हमारा क्या है √2 प्लस बी स्क्वायर मतलब √2 स्क्वायर। अब इसको आप सरल कर लीजिए, √5 स्क्वायर मतलब 5 हो जाता है। ठीक है, √5 गुणा √5 5 प्लस, अब आप पहले इन दोनों गुणा कीजिए, दोनों रूट वाली संख्या गुणा कीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो रूट में आएगा भाई 10 और √10 की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2√10। ठीक है, प्लस √2 स्क्वायर मतलब √2 गुणा √2, ये होता है हमारा 2। ठीक है, 5 और 2 इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 7। फिर बचा हमारा प्लस 2√10। ऐसा ना करें इस 2 को इस 7 में जोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, लास्ट हमारा बचता है फोर्थ। एक ब्रैकेट में है √5 माइनस √2 और दूसरी ब्रैकेट में है वही √5 प्लस √2। तो चाहे तो आप फर्स्ट की तरह कर लें इसे, नहीं तो यहाँ पर भी हम एक सब समीकरण लगा सकते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ √5 a है और √2 b है तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। भाई a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप ऐसा ना सोचें कि भाई a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को चाहे आप किसी भी क्रम में लिख लें, चाहे प्लस वाले को पहले लिख लें और माइनस वाले को बाद में लिख लें, चाहे माइनस वाले को पहले लिख लें प्लस वाले को बाद में लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, इसी सब समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हटाऊँ पहले से। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए यहाँ पर, √5 माइनस √2 और
5 प्लस √2। तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब √5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 स्क्वायर। ठीक, आसान हो गया। √5 स्क्वायर 5 होता है, माइनस √2 स्क्वायर 2 होता है। तो उत्तर आपको क्या मिलेगा भाई? 5 में से 2 घटाएंगे 3। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले सवाल से। तब तक के लिए धन्यवाद।